तो क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, अगर किसी को सबसे ज़्यादा दोगला माना जाता है तो वो यूरोप और अमेरिका जैसे देशों को ही माना जाता है, क्योंकि देखा जाए तो इन देशों ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस तो लगा दिए हैं कि हम इनसे तेल ना ही खरीदेंगे और ना ही गैस खरीदेंगे, लेकिन बैकडोर से यहाँ पर भारत के ज़रिए तेल को, गैस को ख़रीदा जा रहा है, वो भी बहुत ही ज़्यादा क्वान्टिटी में। लेकिन दूसरों को ये दिखाते हैं कि भाई हमने यहाँ पर रशिया के खिलाफ बहुत ही तगड़ा स्टैंड लिया है और यहाँ पर हम रशिया के अगेंस्ट बहुत ही तगड़ा एक्शन ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो बैकडोर से वो तेल खरीद रहे हैं रशिया से नहीं, एक्चुअली इंडिया से खरीद रहे हैं। लेकिन इंडिया का जो वो तेल खरीदा जा रहा है वो रशिया का ही है, जो घूम फिर कर यूरोप को और अमेरिका को भेजा जा रहा है। लेकिन ऊपर से तो ये दुनिया को यही बताएंगे कि भाई हम तो रशिया से खरीद ही नहीं रहे हैं कुछ। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि ये मामला क्या है और ये यूरोप किस तरह से यहाँ पर बैकडोर के ज़रिए, बैकडोर चैनल के ज़रिए रशियन ऑयल को खरीद रहा है, ताकि उनकी जो एनर्जी क्राइसिस है उसको टैकल किया जा सके। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसके बारे में क्यों बात करें। तो देखिए, जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया था तो तब इस चीज़ से वेस्टर्न देशों को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था और वेस्टर्न देशों ने दबाकर रूस पर पाबंदियां लगा दी, सैंक्शंस लगा दिए और रूस को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर कर दिया। और साथ ही रूस के जो 300 बिलियन यूएस डॉलर जो डॉलर की फॉर्म में थे उनको अमेरिका ने जब्त कर लिया कि भाई तुमने यूक्रेन पर हमला करके गलती कर दी है, अब हम तुम्हें ये 300 बिलियन डॉलर नहीं देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर रशिया के पैसे भी जब्त हो गए और रूस पर सैंक्शंस भी लगा दिए गए। और इतना ही नहीं, रूस यहाँ पर यूक्रेन को काफ़ी ज़्यादा गैस और तेल सप्लाई करता था और इससे काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाता था। लेकिन वेस्टर्न देशों को ये लगा कि जो तेल और गैस हम रूस से खरीद रहे हैं तो रूस इन पैसों का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में कर रहा है, तो यूरोप ने रूस से तेल और गैस खरीदना ही बंद कर दिया। लेकिन रूस की पूरी अर्थव्यवस्था ये तेल और गैस की बिक्री पर टिकी हुई है, तो उसको तो अपना तेल और गैस किसी ना किसी को तो बेचना ही था, ताकि रूस इससे अपनी इकोनॉमी संभाल पाए और साथ ही यूक्रेन के साथ जो युद्ध लड़ा जा रहा है उसकी फंडिंग भी की जाए। लेकिन सैंक्शंस लगने की वजह से रूस से तेल खरीदने को कोई भी देश तैयार नहीं था और अमेरिकी सैंक्शन का रिस्क भी कोई देश लेना नहीं चाहता था। तो ऐसे में रूस परेशान हो गया कि क्या किया जाए ताकि रूस के पास पैसा आता रहे। तो ऐसे में रूस ने यूरोप को छोड़कर एशिया का रुख कर लिया और एशिया में खासकर चीन और भारत की तरफ, क्योंकि भारत और चीन काफ़ी बड़े ऑयल के कंज्यूमर है। तो ऐसे में भारत और चीन को अट्रैक्ट करने के लिए रूस ने इन दोनों देशों को डिस्काउंट में तेल देना शुरू कर दिया कि हमसे तेल खरीदो, हम तुम्हें $20, $25, $30 तक का डिस्काउंट दे देंगे। तो फिर क्या था, ओपन मार्केट में $100 खरीदने से अच्छा है कि हम $75-80 प्रति बैरल रूस से खरीद लें। और भारत को सस्ते तेल की ज़रूरत भी है ताकि महंगाई को कम किया जा सके और इकोनॉमी को भी ग्रो किया जा सके। तो फिर क्या था, भारत ने लगातार रूस से तेल खरीदना शुरू कर दिया, दबा के तेल खरीदा भारत ने। आप देख सकते हैं कि भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के हर दिन 40 लाख बैरल तेल खरीदा है। लेकिन जब फाइनेंशियल ईयर 23 आया और रूस ने भारत को सस्ता तेल ऑफर किया तो तब भारत ने अपना इंपोर्ट ही बढ़ा दिया रूस से और फाइनेंशियल ईयर 23 में 45 लाख बैरल पर डे ऑयल भारत ने खरीदा, जिसमें भारत ने सऊदी अरब, इराक से जितना ऑयल पहले खरीदा था उतना ही अभी खरीद रहा है। लेकिन रूस से डिस्काउंट मिलने के बाद रूस से इंपोर्ट बढ़ा दिया। आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 22 में भारत ने अपनी टोटल ज़रूरत का 1-2% ही तेल खरीदा था रूस से। लेकिन जब रूस का सस्ता तेल मिलने लगा तो तब भारत ने रूस से ज़्यादा तेल खरीदना शुरू कर दिया और सिर्फ एक साल में रूस का जो 1-2% शेयर होता था वो अब बढ़कर 20% से भी ज़्यादा हो गया और रूस भारत का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बन गया है। लेकिन यहाँ पे यूरोप से एक सप्लायर ही गायब हो गया जो यूरोप की ज़रूरतों का 40% ऑयल की सप्लाई करता था, वो था रशिया। तो ऐसे में यूरोप को कहीं ना कहीं से तो ऑयल का जुगाड़ करना ही था, ऑयल खरीदना ही था। तो ऐसे में यूरोप के कई देशों ने भारत को अप्रोच किया और भारत से डीजल और जेट फ्यूल खरीदना शुरू कर दिया, जो भारत ने रूस से ही खरीदा था। आप देख सकते हैं इंडिया टुडे का आर्टिकल है, रशिया ऑयल गेट्स बैकडोर एंट्री इनटू यूरोप वाया इंडिया, यानी कि रशियन ऑयल जो है पीछे के दरवाजे से यूरोप में एंट्री ली है इंडिया के जरिए। हाउ इज इट बूस्टिंग एक्सपोर्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली, यानी कि न्यू दिल्ली के जरिए ये एक्सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा बूम कर रहा है, बूस्ट हो रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पर यूटर्स का भी आर्टिकल है, फ्यूल फर्म रशियन ऑयल गेट्स बैकडोर एंट्री इनटू यूरोप वाया इंडिया, यानी कि यहाँ पर रशियन ऑयल की जो बैकडोर एंट्री है वो इंडिया के जरिए यूरोप में हो रही है। आप देख सकते हैं ये। तो आप देख सकते हैं कि रूस से भारत आया सस्ता तेल वापस यूरोप जा रहा है और ये चीज़ यूरोप के डबल स्टैंडर्ड को दिखाती है कि हम रूस से डायरेक्ट तेल नहीं खरीदेंगे लेकिन इंडिया के जरिए हम इनडायरेक्ट तरीके से तेल खरीद लेंगे। यूरोप ऊपर से तो बोल रहा है कि हम रूस से अब तेल नहीं खरीदेंगे, लेकिन जो तेल भारत के जरिए यूरोप जा रहा है वो भी तो रशिया का ही तेल है और इस बात को मैं अभी बता देता हूँ।
तो देखिए जितना भी तेल रूस से भारत आ रहा है तो उसके टोटल का 69% सिर्फ दो कंपनियां ही खरीद रही है, और वो दो कंपनियां हैं रिलायंस और नयारा, जो प्राइवेट रिफाइनरी है। और ये दोनों कच्चे तेल को प्रोसेस करके आगे बेच देती है, दूसरे देशों को बेच देती है, ये भारत में भी बेच देती है। तो जितना भी तेल रूस से भारत आ रहा है तो उसमें सबसे बड़ा शेयर इन दो कंपनियों का ही है। अब देखिए खरीदने में तो रिलायंस और नियारा सबसे आगे है, लेकिन ये दोनों रूस से सस्ता तेल खरीद कर और उसे प्रोसेस करने के बाद उसे यूरोप को बेच रहे हैं और मोटा पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि यूरोपियन देशों का सबसे बड़ा सप्लायर रूस यूरोपियन मार्केट से निकल गया है, जिससे यूरोप में वैक्यूम क्रिएट हो गया है और एनर्जी क्राइसिस आ गई है। अब यूरोप को कहीं ना कहीं से तो तेल चाहिए ही चाहिए, जुगाड़ करना ही करना है। तो यूरोप ने रिलायंस और नियारा कंपनियों से तेल दबाकर खरीदा, यानी कि रिलायंस और नियारा रूस से तेल खरीद कर उनको प्रोसेस करके यूरोप को बेच रही है। यानी कि यूरोप सामने से तो रूस का तेल नहीं खरीद रहा है और पूरी दुनिया को ये संदेश दे रहा है कि हमने रूस से पूरी तरह से तेल का इंपोर्ट बंद कर दिया है, लेकिन रिलायंस और नियारा से रशियन ऑयल इंपोर्ट करने में यूरोप को कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से यूरोप में रशियन ऑयल बैन होने के बावजूद भी रशियन ऑयल बैकडोर से यूरोप में जा रहा है, और ये सब चीज़ें यूरोप जानता है, लेकिन फिर भी यूरोप यहाँ पर कुछ भी नहीं कहेगा, वरना तो यूरोप में काफ़ी ज़्यादा तगड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ से एनर्जी ही नहीं आएगी। और अगर मैं बात करूं कि यूरोप इंडिया से कितना तेल इंपोर्ट करता है, तो यूरोप रूस और यूक्रेन वॉर से पहले 1,54,000 बैरल प्रति दिन इंपोर्ट करता था, लेकिन जब यूरोप ने रूस के ऑयल इंपोर्ट पर बैन लगाया तो तब यूरोप ने इंडिया से इंपोर्ट को बढ़ा दिया, और जो पहले 1,54,000 बैरल पर डे यूरोप भारत से तेल इंपोर्ट करता था, वो अब 2 लाख बैरल पर डे इंपोर्ट हो गया है, और उसमें भी प्रोसेस्ड ऑयल जिसमें डीजल और जेट फ्यूल शामिल है, यही इंपोर्ट किया जा रहा है। और जो देश भारत से सबसे ज़्यादा डीजल खरीद रहे हैं वो देश है फ्रांस, टर्की, बेल्जियम और नीदरलैंड जैसे देश। और इतना ही नहीं, भारत के टोटल जेट फ्यूल एक्सपोर्ट में 50% सिर्फ यूरोप को ही जाता है, और एक साल पहले जो 40,000 बीपीटी था वो अब बढ़कर 75,000 बीपीटी हो गया है। तो यहाँ पर लगातार भारत यूरोप को अपना एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है। और अगर रूस का सबसे बड़ा दुश्मन किसी देश को माना जाता है तो वो देश है अमेरिका, जो रूस को टारगेट करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता है। लेकिन अमेरिका भी रूस के पेट्रोलियम प्रोडक्ट को भारत के जरिए बैकडोर से खरीद रहा है। भारत से यूएस को वीजीओ जाता है, यानी कि वैक्यूम गैस ऑयल, और ये भारत के टोटल वीजीओ एक्सपोर्ट का 80% के आसपास है, जो 11-12 हज़ार बीपीटी के आसपास है। और ये जो वीजीओ होता है वो आधा प्रोसेस्ड हुआ क्रूड ऑयल होता है। अगर हम पूरा प्रोसेस करेंगे तो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, जेट फ्यूल और मोबिल ऑयल जैसे चीज़ें निकलती है, लेकिन अगर हम इसको क्रूड ऑयल को पूरा प्रोसेस ना करके सिर्फ आधा ही प्रोसेस करें तो तब यहाँ पर वीजीओ मिलता है। भारत ने यही वीजीओ यूएसए को एक्सपोर्ट किया है, और अमेरिका इस वीजीओ से ही पेट्रोल और डीजल बना लेगा। तो यहाँ पर अमेरिका भी अपनी ज़रूरतों को देखते हुए रशियन ऑयल को इंडिया के जरिए इंपोर्ट कर रहा है, ताकि पूरी दुनिया में अपनी एंटी रशिया होने का जो संदेश जाए, और बैकडोर से रूस का जो ऑयल है वो भारत के जरिए इंपोर्ट भी कर ले। कंक्लूजन ये निकलता है कि इससे भारत को कोई मतलब नहीं है, इससे भारत को फ़ायदा ही है, लेकिन इससे यूरोप के बारे में ये ज़रूर पता चलता है कि यूरोप कितना बड़ा दोगला है, और अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूरोप किसी भी हद तक कुछ भी कर सकता है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। अगर वीडियो को थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की हिम्मत मिलती है। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।